बाबा ने सबसे पहले जो जोर दिया है मुरली में कि खुद की उन्नति कैसे हो। खुद की उन्नति होगी तो खुदा तक पहुंच सकते हो, और एक डायरेक्शन में उन्नति होगी तो भी पहुंच सकते हो। अगर तुम बिखरती हुई उन्नति की तो न उधर जाओगे न इधर। जैसे कि दो नावों पर हम पैर रखें तो दो नावें कहीं नहीं ले जाती, बस वो डुबाने के अलावा कोई काम नहीं करती हैं। बाबा वही कहते हैं कि अगर खुद की उन्नति करनी है तो मामेकम बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। और सबसे अच्छा जो काम है वो शाम को जब हम सोते हैं तो नाइट को पोता मेल ज़रूर दो। आज हमसे कौन सी गलती हुई थी जो हमको नहीं करनी थी, या जानबूझ के हुई या फिर धोखे से हुई, वो याद आती है। अच्छा है, नहीं याद आती है तो सर्व के प्रति हमें समान भाव, ईश्वर सबका भला करे, बाबा सबको दे, सर्व की भावना ही सुख सबको मिले, मुझे नहीं। अगर हम ऐसा रोज़ करते हैं और सारा का सारा पोता मेल हम बाबा को देते हैं, जो किया जो हुआ जैसा हुआ, बढ़िया हो घटिया हो, क्योंकि ईश्वर से तो कुछ छुपा नहीं है ना। छुपा क्या है जो तुम नहीं बताते, वो भी वो जान लेता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है ना। जब परमात्मा का अंश है तो तुम छुपा कहाँ से पाओगे, वो छुपेगा ही नहीं, कितना भी छुपाना नहीं छुपेगा। तो बाबा वही कहते हैं कि मीठे बच्चे, रोज़ विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, सुदर्शन चक्र हमेशा फिराते रहें। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता है कौन सा दूर देश है। बाबा कहते हैं वो परम धाम, वो सुख धाम जहाँ से बाबा आता है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। फल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, पढ़ा लिखा हो, इनका अर्थ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। बाप जिनको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं, हे भगवान वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी यह पता नहीं है। इस ड्रामे के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ जो होने का है सब बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चे में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते, इसीलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। अगर हम विचार सागर मंथन करें कि क्या हमने किया क्या नहीं किया, पोता मेल रखें और ईश्वर के बारे में बैठ कर के चिंतन करें तो ज़रूर हमारा भला होगा, खुशी रहेगी। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं है। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ने या सुने हो, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस आने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है, खुशी रहनी चाहिए ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। आज जैसे एक भाई क्वेश्चन पूछ रहा था कि आखिर बुरी आदतों की हमें बहुत जल्दी लत लग जाती है, लेकिन एक अच्छी आदत को लगाने में बरसों लगते हैं, तो क्या वजह है आखिर? वो जस्ट सिंपल है। जैसे कि अगर हम मकान बनाएं, मकान बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। एक्सेप्टेंस आत्मा करती है किसको? जो सद्विचार है उनको, लेकिन आत्मा तक पहुंचने से पहले हमारी बुद्धि माया रुकावट आती है, जो एक नेगेटिव की तरह काम करती है। तो नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा खींचती हैं बजाय पॉजिटिव ऊर्जा के। बाबा कहते हैं कि अनेक बार पढ़ाया है, जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम
हो सुदर्शन चक्रधारी, तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में कोई भी यह नॉलेज नहीं दे सकता, सिर्फ बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं वह शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के हैं, सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हो, कितना भटके हैं, कितने जन्म हुए, कोई छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब कुछ छूट गया, जानते हो बाकी थोड़ा समय है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। बाप वही रास्ता बता रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने को होशियार बनाते हैं। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है, चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज पुता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं हुआ है, हमें पूछना है खुद से। हमको तो क्या बनना है, देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मणियाँ होंगे ना, देवताएं होंगे। सतयुग में ब्राह्मण हैं, संगम पर कलयुग में तो क्या है, शूद्र हैं। विराट रूप में बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मण को कहते हैं देवता बनने के लिए तो दैवी गुण भी धारण करने होंगे। इतना मीठा बनना है, कोई भी दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ यज्ञ की सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुख होने की व रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज़ नहीं, वह तो शमशान ले जाते वक्त आवाज़ करते हैं, राम नाम संग है, राम नाम सत्य है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है, तुम साइलेंस में विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की साइंस तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आधा आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी, रूप भी और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, रूप भी है और उनके सारे सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, तुम समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है और सुख भी है। देखो नेगेटिव ज़्यादा फैल रहा है, आइसावर का ज़माना, नेटवर्क का ज़माना है। लेकिन एक अफवाह कोई भी फैले तो वो कितने ज़ोरों से फैलती है, और एक बढ़िया बात, अच्छी बात फैलने में बहुत वक्त, बहुत खर्चा होता है। बाबा कहते हैं घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरें तो इस दुख की दुनिया से छूट जाएं। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ विहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, यहाँ पर यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। आजकल तो भाई बहन का भी रिश्ता पवित्र है। क्या हो रहा है दुनिया में, विकारों की ऐसी आंधी, ऐसे तूफान चल रहे हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा हमको निकालने आया है तो हमें निकल ही गए हैं। कोई भी झगड़ा न हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का,
साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इनमें पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विचार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली। यह है लक्ष्मी नारायण है। एम ऑब्जेक्ट स्वर्गवासी में दैवी गुण है, नरकवासियों के अवगुण हैं। अभी रावण राज्य यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं यह, परंतु तुम्हारा नाम भी है शिव बाबा। शिव शक्ति, भारत माताएं, शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं, वह समझते हैं। जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोगों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं इनमें मैं प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊँ। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए मुख चाहिए। गौ मुख तो यह है, यह बड़ी मम्मा है ना, हुमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि आदि का आदि मध्य और का राज समझाता हूँ, युक्ति बताता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूँगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूँ तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे। बाकी अब भगवान कृपा करे तो किस किस को करे? सबको करे, नहीं तो किसी को न करे। इसीलिए कहते हैं कि जो मेहनत करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। आज का जो वरदान है कि सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हों और उनके सर्व का संबंध एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन है संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बाप से बेवफा होना है।